तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे वीडियो स्टिचिंग हब में। तो आज मेरा थर्ड वीडियो है ये। फर्स्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन दिया था और दूसरे वीडियो में हमने ये दिखाया था कि गले कैसे काटे जाते हैं। तो दूसरे वीडियो में मैंने गले काटने सिखाए थे, तो गले मैंने सिर्फ 3 ही बताए थे उसमें कि यू गला कौन सा रहता है, कोई गोल गला कौन सा रहता है, और बोट नेक काटने का सही तरीका बताया था। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि सिर्फ 3 ही गले क्यों बताए हैं, क्योंकि जितने भी कपड़े रहते हैं ज्यादातर उसमें गोल गले पहने जाते हैं या यू गला पहना जाता है और बोट नेक। तो इस मारे मैंने 3 ही गले बताए थे। तो आज हम लोग अपने तीसरे वीडियो में पैजामे की कटिंग देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। तो मेरे पास एक ये पैजामा है जो कि मैंने पहले सिला था। तो इसमें हम ये भी बताएंगे कि पैजामे को नापते कैसे हैं, नापने का सही तरीका भी बताएंगे और सिल के भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये एक पैजामा है। तो पैजामे में अगर हमें नाप लेनी है तो हम लोगों को पहले ऐसे बराबर कर लेते हैं, इसको ऐसे बराबर कर लेते हैं। तो इंची टेप उठाएंगे। तो इसकी लेंथ जो है 35 है। 35। वैसे तो इसकी लेंथ 34 है, लेकिन 35 रखनी है तो मैं 35 ही बता रहा हूँ। और ये इसका ये वाला जो हिस्सा है, इसको ऐसे नापते हैं, थाई से पकड़ के जो रुमाली का ये वाला होता है, ये इसकी सिधान में नापते हैं अगर हम लोगों को थाई नापनी है इसकी। तो ये 13 इंच की है। और लास्टिक जो रहती है, लास्टिक हम लोग इसी से डाल देंगे। तो काफी लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि ये जो हम लोग ये रखते हैं आसन, तो आसन कितना रखते हैं। तो देखिए, नॉर्मली आसन जो रहता है वो 14 इंच का रहता है। अगर कोई बहुत ही ज्यादा मोटा है तो उसका 15 रख सकते हैं और 16 रख सकते हैं, बस इतना ही रखते हैं। और जो मोटे पैजामे मोटे लोगों के बनते हैं ना, तो उनका पैजामा आगे से थोड़ा सा छोटा और पीछे से थोड़ा बड़ा बनता है, तो उसमें 15 से 16 इंच का आसन रखा जाता है। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए अब हम लोग कपड़े पे मार्किंग करेंगे। तो इसको रख लेते हैं। ये नाप लेने का सही तरीका है और आसान भी। और अगर कुछ लोग नाप लेना भूल जाते हैं तो ये कर सकते हैं, जैसे ये डायरी थी मेरे पास, तो इस पे ना पहले एक पैजामा ड्रॉ कर दिया मैंने, ताकि भूले ना जो बिगनर्स हैं उनके लिए, कि एक पैजामा पहले ड्रॉ कर दो। लेंथ जितनी है यहाँ पे लिख दिए साइड में लेंथ, इससे कोई भूल ही नहीं सकता। आसन तो नॉर्मली 14 रहता है सबका, ये चीज आसन तो ये 14 रख दिया है। और मोहरी यहाँ पे 6 है इसकी, तो यहाँ पे हमने 6 भी डाल दिया है। और थाई 13 है तो यहाँ पे 13 डाल दिया है। तो ये प्रोसेस हम लोग हर नाप में यूज कर सकते हैं, इससे हम लोग भूलते नहीं है। तो अब इसको साइड में कर देते हैं। इस कपड़े पे हमें बनाना है पैजामा। ये हमारे कस्टमर का कपड़ा है। इस तरह से आपको कपड़ा लेना है। और ये जो किनारी वाला एरिया है, किनारी वाला, इसको ऐसे कर लेना है। प्रेस मैंने पहले ही कर लिया था इसे। अगर हमारी थाई 13 है तो ये सिर्फ 2 इंची बढ़ती होना चाहिए, उससे 2 इंची बढ़ती होना चाहिए। तो इस तरह से इस कपड़े को बिछा लेना है। कपड़े को ऐसे बिछा लेना है। पहले हमने बताया था कि थाई वाला हिस्सा अगर हमारा 13 है तो इसको 2 इंची ज्यादा रखना है। तो अब हम सही तरीका देखेंगे कि क्या है। इस तरह से बिछा लिया है क्योंकि हमने प्रेस इसको पहले ही कर लिया था। तो सबसे पहले ये सीधी वाली स्केल जो रहती है इसको यहाँ पे रखना है, एक सीधा निशान लगा देना है। फिर उसके बाद एक इतना यहाँ पे एक सीधा निशान लगा देना है। ये वाला जो ये कपड़ा है ये हमारी बेल्ट में जाएगा, जो लास्टिक पड़ती है ना, तो लास्टिक के फोल्ड के लिए होता है। अब क्योंकि हमें 35 इसकी लेंथ रखनी है तो 35 अब यहाँ से नापेंगे, इस वाले निशान से नापेंगे। यहाँ पे 35 यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आया 35। तो अब इस लकीर को भी सीधा कर देंगे यूं। और अब जो मेन काम है, क्योंकि काफी लोगों के पैजामे उठते हैं या उनकी रुमाली चुभती है,
तो वो इस मारे होता है कि उसको सही तरीके से नहीं काटा जाता है। उसके लिए क्या करना है, आपको 20 सेंटर का निशान लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये 17 पे आया है, तो 8 दूनी 16 होता है और 8.5 मतलब 17, तो यहाँ पे लगाएंगे निशान, ये 20 सेंटर में, यहाँ पे ये लगेगा 20 सेंटर में। और फिर यहाँ पे भी ऐसे ही लगाएंगे हम लोग 8.5 पे, ताकि 20 सेंटर में निशान आए। तो फिर इसको ऐसे सीधा कर देंगे। सीधा कर देंगे तो हम लोगों ने बताया था कि नॉर्मली पैजामे में जो आसन रहता है वो 14 इंच पे रहता है। तो यहाँ से अब रखेंगे 14 है, यहाँ से ये 14 आ रहा है रुमाली वाला हिस्सा, तो यहाँ पे इसको आधा इंच बढ़ा लेंगे। फिर ये यहाँ पे एक बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स बन गया ना, क्योंकि हम लोग चारों पल्ले एक साथ में काट रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को इसमें थोड़ा मार्जिन रखना है। जैसे कि ये हमारी 16 इंच की थी, मतलब 6 इंच की थी, यहां से यहां तक 6 इंच की थी, तो हम लोग रखेंगे इसको 7। तो यहाँ पे ये 3.5 ये ले लेंगे और ये यहाँ पे आ जाएगी 7 पे। अब ये यहाँ पे इतना इधर से सिलेगा, इतना इधर से सिलेगा, 6 बच जाएगा। क्योंकि ये चीज हमने नापी थी, हमारी थाई 13 थी, तो यहाँ पे 7 दूनी 14 होता है। जितनी थी उससे 1 इंची बढ़ा के ही लेना है। यहाँ पे बॉक्स बन गया। अब इतना ही हम लोगों को ऊपर भी लेना है, 7 दूनी 14 होता है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आएगा ये निशान, ये गलत है, तो ऊपर भी इतना ही रखेंगे यहाँ पे। अब इन निशानों को सीधा कर देंगे, इस निशान को यहाँ पे मिला देंगे यूं, और इस वाले को यूं मिला देंगे। स्टार्टिंग में मैंने दोनों स्केलों का काम बताया था, तो इसका जो अब जो एक्चुअल काम है वो अब है, इसको यहाँ पे ऐसे रखा जाता है, हल्का सा इस वाले निशान से अंदर रखते हैं यहाँ पे, इसको यूं कर लेते हैं यूं, और ये वाली जो लाइन है इसको यूं रखते हैं, इससे मिलना चाहिए। अब ये देख रहे हैं कि साइड में हिप का शेप बन रहा है यहाँ पे पैजामे में, और इसको यहाँ पे यूं रख देते हैं। पैजामे वाला लुक आ गया, देखें, ये हम लोग का मार्जिन है जो पीछे जाएगा इसमें। इसको इतना रख लेते हैं, थोड़ा ज्यादा रखेंगे तो काम आएगा। इसको फिर यूं सीधा कर देंगे यूं, और ये वाला, ये इसको यूं नहीं लेके जाना है, ये गलत तरीका है, इसको यूं लेके जाना है यूं। अब बारी है कटिंग की, तो ये वाला हिस्सा ऐसे निकाल देते हैं। हम लोग चारों पल्ले एक साथ में काट रहे हैं, इसमें 4 पल्ले हैं, 2 आगे के और 2 पीछे के। इतना कपड़ा हमारा बचा है। अब इससे ये रहेगा कि ये वाला जो है ये यूं मुड़ जाएगा, यूं, ये कट जाएगा बाद में, और ऊपर वाला यूं मुड़ जाएगा, तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो आ जाएगी। देखते हैं कितनी है। तो हम लोग को 35 चाहिए थी, अब ये 35 आ गई है, यहाँ से यहाँ तक के, ये नीचे मुड़ जाएगा और ये ऊपर मुड़ जाएगा। अब क्योंकि हम लोगों को इस पैजामे में जेब लगानी है, तो उसका निशान भी हम लोग पहले लगा लेंगे। इस साइड में तो रुमाली लगेगी,
ये जो ऐसे एकदम सीधे जाके यूं जाता है, इसमें लगती है रुमाली, और इधर लगती है जेब जो यूं हल्का सा लहरता है। इसको बराबर कर लेते हैं पहले। अब यहां से हम लोगों को लगाना है 3.5 इंची छोड़ के निशान, ऊपर से 3.5 इंची पे लगाना है। फिर यहाँ से थोड़ा सा और छोड़ना है, इतना आधा इंची, ठीक है। अब फिर यहाँ पे जो निशान लगाते हैं वो उतना लगाते हैं कि हम लोग जेब कितनी खोलेंगे। कुछ लोग 6 पे खोलते हैं, तो हम लोग इनकी जेब खोलेंगे 5.5 पे। और इसकी दूसरी वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि हम लोग जेब भी कैसे लगाते हैं। सिंपल पैजामे में जेब लगा लेनी चाहिए, काम आती है। अब हम लोग काटेंगे रुमाली और जेब काटेंगे। ये इसका बचा हुआ कपड़ा है, इसी से काटेंगे। तो हम लोग जेब काटेंगे सबसे पहले, तो इसको ऐसे डबल कर लेते हैं। 13 इंच की काटते हैं, 13 इंची। 13 इंची काफी है फोन रखने के लिए और पैसे रखने के लिए। इसको यूं कर देते हैं, हल्का सा शेप दे देते हैं। इससे क्या रहता है, सिक्के इधर आ जाते हैं। ये हमारी जेब कट गई, और अब हम लोग काटेंगे रुमाली। इसको यहीं रख देते हैं। ये ऐसे डबल कर लेते हैं, फिर इसको यूं करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पैजामे की जो है कटिंग पूरी हो चुकी है। तो ये बचा वाला कपड़ा अब हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, और ये पैजामा हमारा कट गया है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि सिंपल पैजामे की कटिंग कैसे होती है, और इसमें मैंने डाउट भी क्लियर किए हैं कि काफी लोगों के पैजामे उठते हैं या रुमाली के पास ऐसे उठता है। तो अगर आप इस तरह से पैजामा काटेंगे तो नहीं उठेगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मेरा जो मन है सिलाई सिखाने का, तो मैं बहुत अच्छे से सिलाई सिखाऊंगा, और सारी चीजें हम लोग बहुत ही डिटेलिंग से कवर करेंगे। तो फॉलो कर ले हमारी आईडी को, और वीडियो के लिए, और अपने यार दोस्तों को भी बताएं कि हम लोग कैसे बेसिक से एडवांस तक की सिलाई सीखेंगे, वो भी बहुत मजे मजे में सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको ये अच्छी लगेगी। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी स्टिचिंग दिखाएंगे, और साथ में ये भी दिखाएंगे कि जेब कैसे लगाते हैं एक पैजामे में, क्योंकि इसमें मैंने बताया था कि जेब कैसे लगाएंगे, और काटी भी थी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जेब कैसे काटती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।